ने आकर जो गरिमा प्रदान की है, मैं समस्त क्षेत्र और आपकी तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी, अभी जिनका हम भाषण सुन रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री श्री रामखिलावन जी, इस कार्यक्रम के प्रणेता खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत कुशवाहा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्री शिवचरण पटेल जी, निगम के अध्यक्ष राहुल सिंह जी, हमारे जिले के तीनों विधायक धर्मेंद्र सिंह जी, तंतुवाई जी, श्रीमती रामबाई जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मानवर श्री प्रीतम सिंह जी, पूर्व सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता कुसमरिया जी, हमारे दोनों पूर्व विधायिका उमा देवी खटीक जी, सोनाबाई जी, टीकमगढ़ से पधारे नव निर्वाचित हमारे विधायक माननीय शिशुपाल यादव जी, मेरे अनुज और नरसिंहपुर के विधायक श्री जालम सिंह पटेल जी, अन्य मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि जितने लोग मंच पर बैठे हैं और जितने लोग श्रोता के रूप में सामने बैठे हैं, हम सबके लिए आज गर्व की बात है, क्योंकि हमारी भाषा में हम हमेशा कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, और ये जो भाषा है, ये पिछड़ेपन का जो भाव है, ये पिछड़ेपन का भाव कितनी शताब्दियों बाद खत्म होगा, ये शायद पहला प्रश्न हम सबके मन में होना चाहिए। ये निराशाजनक बातें हम कितने लंबे समय तक करेंगे? बल्कि मैं तो आपको आज ये उल्टा कहूंगा कि हम 200 वर्ष पीछे जाएं। 200 वर्ष पहले परिस्थितियां और भी विपरीत थी। 200 वर्ष पहले संसाधन नहीं थे। 200 वर्ष पहले अगर हमें लोगों को इकट्ठा करना होता था तो कितनी ताकत लगती होगी, जहां पर सूचना का तंत्र मनुष्य के अलावा कुछ और नहीं था। 195वीं जयंती है ज्योतिबा फुले जी की, जिनने पूज्य सावित्री फुले जी के साथ जो जागरण किया, और वो जागरण था धारा के प्रवाह के विरुद्ध, शिक्षा का जागरण, नारी शिक्षा का जागरण, बाल विवाह का विरोध, लेकिन विधवा विवाह का समर्थन। इतनी बड़ी सोच के बाद समाज ने उनको महात्मा की उपाधि दी, लेकिन यहां पर बैठे हुए लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारी मांग किस दिशा में जानी चाहिए। मैं आपको इस अवसर पर एक बात कहूंगा। एक पाश्चात्य दर्शन शास्त्री ने कहा था, एक समय था जो शरीर से ताकतवर लोग थे वो दुनिया में ताकतवर माने जाते थे। शताब्दियों के बाद एक दौर बदला, जिसके पास धन की ताकत थी वो ताकतवर हो गया, लेकिन उसके बाद फिर वो दौर खत्म हुआ, और जिसके पास में बुद्धि की ताकत थी, विद्या की ताकत थी, वो ताकतवर माने जाने लगा। 200 साल पहले जिस आदमी ने उस बुद्धि और विद्या की सामर्थ्य का एहसास हम सबको कराया हो, वो कितना दूरगामी विचार रखता होगा, ये सबसे अहम सवाल है। और इसलिए मैं मानता हूं कि माता सरस्वती हो, जिनसे हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। ये नवरात्रि का पर्व समाप्त हुआ है, हमने उनकी पूजन और अर्चन किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी पूज्य सावित्री फुले वो सरस्वती से कम पूजने के लायक स्थान नहीं रखती। 200 वर्ष पीछे जाकर अगर हम उन परिस्थितियों को देखते हैं तो मैं हमेशा यही मानता हूं कि हम सब ने कहानी सुनी है राजा सगर की। उस कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन कहते सगर के हजारों पुत्रों को श्राप से मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी। जब उनको रास्ता पूछा गया कि मोक्ष का रास्ता क्या होगा, तो बताया कि गंगा को जब तक धरती पर नहीं लाएंगे तब तक उनके पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा। वो कहते भागीरथ गंगा को धरती पर लेकर आ गए, लेकिन गंगा के आने के साथ सगर के पुत्रों से लेकर भागीरथ तक मोक्ष प्राप्ति हो गई, लेकिन गंगा धरती पर ही रही। और उसके बाद आज भी वो मोक्षदायिनी के तौर पर आने वाले समाज को मोक्ष का रास्ता दे रही है। इसी प्रकार
मैं ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले जी के चरणों में नमन करता हूं। आपने 200 वर्ष पहले जो अभियान चलाया था वो महिला सशक्तिकरण का अभियान लगातार जारी है। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज जलाभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। उस ज्ञान गंगा में ये जल गंगा का प्रवाह भी मिले और हम प्रकृति की रक्षा करें, अपने पूर्वजों को संतुष्ट करें और आने वाली पीढ़ी को एक सुखद जीवन की कामना दें। इस अवसर पर ये शुभकामना देते हुए मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद। माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति विभाग। आगामी क्रम में बढ़ते हुए कार्यक्रम का बेहद महत्वपूर्ण चरण, आज वो मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ज्योतिर्वा फुले पुरस्कार जो 3 प्रतिभागी चयनित किए गए हैं उन्हें आज वितरित किया जा रहा है। निश्चित ही सर्वप्रथम इस पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर हुकुम सिंह कुशवाहा। वर्ष 2017-18 में आप लगभग 39 वर्षों से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सेवा कार्यों में सक्रिय हैं। आपने वर्ष 2000 में डबरा में जनपद पंचायत क्षेत्र से निर्वाचित होकर जनपद सदस्य के पद पर रहते हुए अपनी सेवाओं का लाभ पहुंचाया। आप समाज में व्याप्त अंधविश्वास को जड़ से खत्म करने के लिए ग्वालियर, दतिया, मुरैना में भाषण, लोकगीतों के माध्यम से गायक कलाकार बनकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपको अलग अलग सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा कई रचनाएं प्रकाशित की गईं, जिनमें हरिश्चंद्र की कथा, ईदल, हरण भाग 1 और भाग 2, राजा नल चरित्र चित्रण, हुकुमावली भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 कुछ उत्कृष्ट रचनाएं हैं। पिछड़ा वर्ग समाज की सेवा में आपके योगदान के लिए वर्ष 2017-18 के लिए राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इस सम्मान में आपको 2 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ ही माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति विभाग और हमारे अन्य सभी मंत्रीगणों की गरिमामय उपस्थिति में ये सम्मान वर्ष 2017-18 के लिए डॉक्टर हुकुम सिंह कुशवाहा, जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करें। बधाइयां आपको हम संप्रेषित करते हैं। वर्ष 2018-19 के लिए श्री BR सातपुते जी को ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, महात्मा ज्योतिबा पुरस्कार। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। वरिष्ठ समाज सेवी श्री BR सातपुते जी, आप पिछड़ा वर्ग के कलाकार होने के साथ ही बाल्यकाल से कला के प्रति समर्पित रहे। विद्यार्थी जीवन में मध्य प्रदेश से मूर्ति कला में प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ ही दिल्ली सांस्कृतिक प्रतिभा खोज में भी छात्रवृत्ति आपने प्राप्त की है। आपके द्वारा मूर्ति कला क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं, कॉलेजों, स्कूलों व प्रदेश के बाहर भी पिछड़ा वर्ग के युवा पीढ़ी, दिव्यांग बच्चों को मूर्ति कला में आपने शिक्षित किया है। उमरिया जिले में पिछड़े वर्ग के मूर्तिकारों को आधुनिक मूर्तिकला का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के नए अवसर आपने सृजित किए। पिछड़ा वर्ग समाज की सेवा में आपके योगदान के लिए वर्ष 2018-19 के लिए राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार से सम्मानित आपको किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री RN पाटिल। मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री RN पाटिल। वरिष्ठ समाजसेवी श्री RN पाटिल का जन्म 5 अप्रैल 1952 को रीवा जिले में हुआ। वर्ष 2000 में श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपको राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से पिछड़ा एवं शोषित वर्गों के उत्थान के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यशाला निरंतर संचालित की जा रही है। आप पिछड़ा एवं शोषित वर्गों के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों का निरंतर आयोजन कर उनको शिक्षित कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग समाज की सेवा में आपके योगदान के लिए आपको वर्ष 2019-20 के लिए राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले
पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस सम्मान में आपको भी 2 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं हमारे अन्य सभी माननीय मंत्रीगणों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। आपको भी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले पुरस्कार का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति विभाग, और अवार्ड प्राप्त करने वाले इन सभी प्रतिभागियों के लिए भी हम हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं, हार्दिक बधाइयां। आगामी क्रम में बढ़ते हुए प्रदेश की जनता की ओर से जोरदार तालियों के माध्यम से आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के बीच मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं चलेगा। आज बुंदेलखंड में तो पता चल जाए कि हम सब महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने यहां इकट्ठा हुए हैं। बोलिए भारत माता की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए मेरे सभी बहनों भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में मैं आभारी हूं विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री जल शक्ति विभाग, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी। देखो हम इकट्ठे हैं भाई, पिछड़े हैं लेकिन ताली बजाने में कंजूस थोड़ी है। ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे प्रभारी मंत्री वरिष्ठ नेता भाई गोविंद सिंह राजपूत जी, ताली बजे तो ऐसी बजे के पता चले। बहुत परिश्रमी मंत्री पिछड़े वर्ग के, जिनको पिछड़ा वर्ग कल्याण का जिम्मा दिया गया है, सचमुच में दिनों रात परिश्रम करते हैं। ऐसे हमारे साथी आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, ताली जोर से बजे भाई, जिनके आग्रह पर आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पहले सोचा कि हाल में कार्यक्रम किया जाए ज्योतिबा फुले की जयंती का, फिर तय किया अरे हाल में क्यों, इतने बड़े महापुरुष, केवल 2 महात्मा हुए हिंदुस्तान में, एक महात्मा गांधी और दूसरे महात्मा ज्योतिबा फुले। तो यह तय किया भारत सिंह जी के साथ कि यह कार्यक्रम मैदान में मनाया जाएगा, और इसलिए इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार आदरणीय और मेरे बहुत परिश्रमी और अद्भुत मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। देखो भैया, कार्यक्रम ऐसे उत्साह से भरा होना चाहिए और इसलिए जोश और उत्साह इस कार्यक्रम में दिखना चाहिए। वैसे हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अमरदीप मौर्य जी, लोधी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भाई जालिम सिंह पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई धर्मेंद्र लोधी जी, भाई पीएल तंतुवाई जी, श्रीमती रामबाई जी, पृथ्वीपुर के बहुत लोकप्रिय विधायक भाई शिशुपाल यादव जी, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह जी, आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद
आदरणीय शिवचरण पटेल जी, भाई प्रभुदयाल पटेल जी, हमारे पूर्व विधायक दस्सू भैया हैं कि नहीं, दस्सू भैया इधर, दशरथ सिंह जी, पूर्व विधायक बहन सोनाबाई जी, पूर्व विधायक उमा देवी खटीक जी। अब समय चूंकि कम है इसलिए मंचासीन नंदराम भी हमारे बैठे हुए हैं पीछे। अरे हमारे अध्यक्ष तो रह गए, भारतीय जनता पार्टी के ये जो सूची बनाते भाई गड़बड़ बनाते हो, सूची में अध्यक्ष जी का नाम छोड़ दिया। बोलना भूल गए बात में। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी हम मौजूद हैं, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें, हमारे कार्यक्रम में पधारे। उपस्थित सभी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज अद्भुत दिन है। आज के दिन एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया कि जिसने समाज सुधार के कामों से देश की जनता की, विशेषकर दलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन और माताओं और बहनों की जिंदगी बदल के रख दी। और उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले। और फुले उनको इसलिए कहते हैं कि उनका परिवार सतारा से पूना में आके फूल के गजरे बनाने का काम करता था, इसलिए फूल से वो हुए फुले। मेहनत की खाते थे, लेकिन बचपन से ही, बचपन में माता जी का स्वर्गवास हो गया, बीच में पढ़ाई छूट गई। लेकिन ज्योतिबा फुले तो अलग माटी के बने थे। 1840 में सावित्री देवी से उनका विवाह हुआ। और केवल आज ज्योतिबा फुले को हम याद नहीं कर रहे, उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चली सावित्रीबाई फुले जी, और दोनों ने मिलकर समाज की जिंदगी बदल डाली। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर समाज की जिंदगी बदल दी। सत्य शोधक नाम की संस्था बनाई। क्या आप कल्पना करते हैं मेरे बहनों और भाइयों, उस समय बहनें पढ़ती नहीं थी, महिलाओं की पढ़ाई नहीं होती थी, एक तरह से कोई स्कूल जाते ही नहीं थे। लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने वो मंत्र फूंका कि बिना शिक्षा के सब कुछ अधूरा है, और इसलिए महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नई क्रांति पैदा कर दी। और उसके बाद बड़ी संख्या में माताएं बहनें पढ़ने लगी। केवल इतना ही नहीं, विधवा पुनर्विवाह की मुहिम उन्होंने चलाई, उनके लिए आश्रय स्थल बनाए, और अपने घर के कुएं को, वो भाई और बहन आज नहीं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, तब दलित कहते थे, अछूत कहते थे, उनके लिए घर का कुआं खोल दिया। इतना काम किया उन्होंने विधवाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, किसानों की हालत सुधारने के लिए। एक नहीं अनेकों संघर्ष किए। ये किसानों के लिए उन्हीं के संघर्ष का परिणाम था कि उस समय की सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पारित किया। मुंबई में एक विशाल सभा हुई 1888 में, और उस विशाल सभा में मुंबई में हजारों की तादाद में समाज के बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। सबने एक स्वर से तय किया कि ज्योतिबा फुले नहीं, महात्मा है महात्मा। अब उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले होगा। हम धन्य हुए सचमुच में, कैसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए। प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए उन्होंने रात्रि पाठशाला चलाई,
रात्रिकालीन शिक्षा का भी इंतजाम किया। वो कहते थे विद्या बिन मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया। उन्होंने कहा बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत काम किया। आज आप कल्पना नहीं कर सकते, उस समय दलितों के कल्याण के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कितनी कर्मठता और प्रखरता से उन्होंने आवाज उठाई। और इसलिए हमने तय किया कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती केवल आज नहीं, जैसा भारत सिंह जी ने कहा है, हर साल मध्य प्रदेश की सरकार धूमधाम से मनाएगी, पूरी धूमधाम से मनाएगी। बोलिए मनाना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलिए महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। महात्मा जी ने एक इतिहास बनाया और उन्हीं के कामों का परिणाम था कि उसके बाद एक समाज के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, अन्य समाज के गरीबों के लिए एक के बाद एक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए। अभी भाई भारत सिंह जी ने 2-3 चीजें और मुझे कही है। एक तो उन्होंने बीच में मांग की थी कि ऐच्छिक अविकास होना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर। तो हमने तय किया महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर हर साल ऐच्छिक अवकाश दिया जाएगा। दूसरा, एक बात और आज हम फैसला कर रहे हैं जो भारत सिंह जी ने भी कही है। महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों की प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी जोड़ी जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, अरे जोर से बोलो, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले। इतना काम किया है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, कि समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने कितने काम किए। और एक बात और भारत सिंह जी ने कही है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे सीएम राइज स्कूल का नाम होना चाहिए। स्कूल तय करके महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्हें सब कुछ समाज के लिए किया, जिनके जीवन का एक एक क्षण समाज के उद्धार में, कल्याण में बीता, उनका नाम तो होना ही चाहिए। उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। और उन्हीं से प्रेरणा लेके हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं चलाई समाज के, हर समाज के कल्याण की। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। और इसलिए कांग्रेस ने बरसों तक मूर्ख बनाया, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने तय किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में भी तय किया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया जाएगा, केवल झुनझुना नहीं दिया जाएगा जो कांग्रेस ने दिया। और उसी रास्ते पर चल के मध्य प्रदेश ने भी संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का काम किया। मेरे बहनों और भाइयों, समाज का गरीब भाई बहन कोई भी हो, यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को भी 10% का आरक्षण दिया। और नरेंद्र मोदी जी का भी तालियां बजा के अभिनंदन करो, नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कांग्रेस ने कई दिनों तक राजनीति की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर है समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए।
हम कोई वर्ग को नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ, लेकिन विकास की दौड़ में जो पीछे रह गए उनको न्याय चाहिए भाई, न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय। और जो राम खिलावन पटेल जी बता रहे थे, उन योजनाओं को मैं नहीं दोहराऊंगा। एक नहीं अनेकों योजनाएं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बनी, दलित भाई बहनों के कल्याण के लिए बनी, सामान्य वर्ग के गरीब बहनों और बेटे बेटियों के कल्याण के लिए बनी। आज मैं कह रहा हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर यहां उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों से शिक्षा पे वो सर्वाधिक जोर देते थे। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अपने बेटा बेटी पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हमने योजना बनाई कि हमारे मेधावी विद्यार्थी कोई भी हो, अगर अपनी प्रतिभा से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, देश की यूनिवर्सिटी में होता है, अरे पिछड़े वर्ग के बेटा बेटी का भी अगर विदेश की यूनिवर्सिटी में भी होता है तो फीस चाहे 40-50 लाख रुपया साल क्यों ना हो, ये फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक नहीं अनेकों प्रयोग हम कर रहे हैं। समाज के हर बच्चे को, जिनमें सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटी भी शामिल है, पिछड़े वर्ग के बेटा बेटियों को भी हमने तय किया स्कॉलरशिप देंगे। बीच में सरकार क्या आ गई, 1.25 साल के लिए सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, स्कॉलरशिप नहीं दी। कोरोना के कारण हमारा भी थोड़ा बैकलॉग हो गया था, लेकिन अभी राम खिलावन पटेल जी बैठे हुए सिंगल क्लिक से लाखों बेटा बेटियों को स्कॉलरशिप उनके खाते में देने का काम किया है। सामान्य पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कोचिंग क्लास, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप, अलग अलग छात्रावास जिलों के स्तर पर भी, और भोपाल इंदौर जैसे शहर में 500 सीटर छात्रावास भी बनाए जा रहे हैं और बेटियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने बहनों और भाइयों को, जो संदेश ज्योतिबा फुले ने हमें दिया, महात्मा जी ने, वो ये था कि बेटों की तरह बेटियों को भी पढ़ाओ। बेटियों की शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता, और इसलिए बेटियों की शिक्षा के लिए भी एक नहीं अनेक योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पढ़ाई हो, गांव की बेटी योजना हो, प्रतिभा किरण योजना हो, मैं सभी बहनों और भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, बेटों के साथ बेटियों को भी जरूर पढ़ाना। बेटी पढ़ेंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और मैंने कहा पढ़ाई में फीस कोई समस्या नहीं है, महात्मा जी के बताए रास्ते पर चल के इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने की है। और इसलिए शिक्षा में हम लोग कोई कसर ना छोड़ें, शिक्षा में हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, उनका सम्मान हम करें। मैं इतना जरूर मध्य प्रदेश की धरती पर कहता हूं, अभी हमने बेटियों की हम पूजा की, उनके माथे पर तिलक लगा के, उनके पांवों को छू के, ये संदेश है मेरे बहनों और भाइयों, संदेश इसी बात का कि गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है ये बेटियां, इनका सम्मान करो। और एक चीज और, अगर बेटी का किसी ने असम्मान किया, गलत नजर से देखा, तो ऐसे दुराचारी केवल FIR करके जेल नहीं जाएंगे, पूरी तरह तोड़ के रख दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है, उनको जीने लायक नहीं रहने देंगे। बेटियों का, माताओं का, बहनों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। बहनों और भाइयों, शिक्षा के साथ रोजगार, उस दिशा में भी पिछड़े वर्ग के हमारे विभाग ने, मैं राम खिलावन पटेल जी को बधाई देना चाहता हूं, आप ताली बजा के उनका स्वागत करें। अभी पिछड़ा वर्ग आए, पिछड़ा वर्ग जो हमारा वित्त विकास निगम, तो उन्होंने उसका पुनर्गठन किया है, और कैसे हम स्वरोजगार की योजनाओं में लाभ दे पाए उसका काम भी कर रहे हैं। वो बड़ी मेहनत से उन्होंने पिछड़े वर्ग वित्त विकास निगम का पुनर्गठन किया है। मैं उसके बहुत विस्तार में आज नहीं जा रहा, क्योंकि जयंती का कार्यक्रम है ये, लेकिन शिक्षा के साथ नौकरी के साथ स्वरोजगार, और स्वरोजगार के साथ साथ
खेती जैसी चीजों में भी समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए भारत सिंह जी आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और यह कार्यक्रम अब अपन कोई हाल में सभा कक्ष में नहीं करेंगे, हर साल अलग अलग जगह करेंगे और मैदान में करेंगे। इस साल हजारों लोग आए हैं, अगले साल कोशिश करो कि लाखों लोग आए और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी मनाए और उनके रास्ते पर चलकर, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हम जनता के कल्याण का काम करते रहेंगे। आज जब इस क्षेत्र में आया तो हमारे केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय नेता प्रहलाद पटेल जी ने मुझे एक बात कही कि बटियागढ़ अभी ग्राम पंचायत है, उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाए। तो प्रहलाद जी, निश्चित तौर पर नगर पंचायत घोषित कर दी जाएगी। आपने जो बात कही है उसका पूरी तरह से पालन होगा। और वैसे भी आज हमारे धर्मेंद्र जी भी आए, तंतुबाई जी भी आए, पतरिया विधायक भी आए, सांसद जी तो है ही। चिंता फिंता मत करना यार, अब अपनी सरकार है। हम कमलनाथ नहीं है जो मना कर दें कि पैसा नहीं है, अपने पास पैसा मैसा की कोई कमी नहीं है। तो पहले भी आपने जो बताया था वो काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन चूंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है और इसलिए जयंती मनाने के कार्यक्रम में हम आए हैं। आगे आने वाले समय में पहले पीछे आपने जो कहा था वो भी हमने करने की कोशिश की है। आगे भी विकास की यात्रा जारी रहेगी, जन कल्याण की यात्रा जारी रहेगी। आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इतनी गर्मी में केवल जयंती मनाने के लिए, देखिए एक बड़ी घटना है। ये कोई वैसा कार्यक्रम नहीं था कि कुछ बट रहा है चले चलो। ये तो एक महापुरुष के प्रति, दंपत्ति के प्रति, महापुरुष दंपत्ति, उनके प्रति हमारी श्रद्धा का प्रकटीकरण था। इतनी गर्मी में इतनी दूर दूर से आप महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती में पधारे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि महात्मा ज्योतिबा फुले के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, बेटा बेटी की शिक्षा का ध्यान रखेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे, महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। और इसलिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, क्योंकि संकल्प लेके जाए महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्श पर चलने का, और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के हम महिला शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, उसके लिए भी हम काम करेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए, महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम नगर। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आइए हम सभी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रदेश में विकास की नई गंगा बहाने के लिए, हम सबके सपनों को साकार करने के लिए, लोगों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए हमेशा कृत संकल्पित ऐसा सक्षम नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में हमें मिला है। हम सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। आगामी क्रम में बढ़ते हुए कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हम निवेदन करेंगे। माननीय प्रीतम सिंह लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष, आप आए और कार्यक्रम में औपचारिक आभार प्रदर्शन करें। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे दमोह जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय राम खिलावन पटेल जी और हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मैं आप सभी का इस दमोह की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस दमोह के लिए जो समय दिया, दमोह की जनता के लिए जो आपने मार्गदर्शन दिया और महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाने का इस दमोह की धरती से जो आगाज किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।
बताई जाओ।